गर्म और धूप वाले दिन थे। एक खूबसूरत बाग में जहां आम के दरख्त लहलहा रहे थे, लाडो चिड़िया खुशी से चहचहा रही थी। ये बाग कबूतर का था, जो एक मेहरबान और इंसाफ पसंद परिंदा था। लाडो इसके बाग की देखभाल करती थी। वो बाग को हमेशा साफ सुथरा रखती थी। बेहतरीन काम है लाडो, तुम इस बाग की जान हो। शुक्रिया कबूतर चाचा, मुझे ये काम करना पसंद है। एक दिन दो काले साए बाग के ऊपर से गुजरे। ये कालो कौवा और उसकी साथी गोरी कवि थे। वो लालची और शरारती परिंदे थे जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की फिक्र में रहते थे। देख गोरी, वो सब कच्चे आम देख, वो कितने मजेदार लग रहे हैं। हाँ कालू, चलो उन्हें तोड़ें और लेकर चलें। कालो कौवा और गोरी कवि तेजी से नीचे और आम तोड़ने लगे। ये देखकर लाडो गुस्से से भर गई। अरे रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? हम जो चाहेंगे करेंगे, छोटी सी पदी चिड़िया, ये तुम्हारा बाग नहीं। नहीं, ये कबूतर चचा का बाग है और उन्होंने मुझे उसकी हिफाजत करने को कहा है। ये आम अभी कच्चे हैं, तुम उन्हें ज़ाया ना करो। तुम हमें क्या रोक सकती हो? हम ताकतवर हैं और तुम एक छोटी सी चिड़िया हो, इसलिए ज्यादा टटर ना करो। इससे पहले कि चिड़िया कुछ कहती, कबूतर वहां आ गया। इसको देखकर कालू और गोरी भाग जाते हैं। कौवा और गोरी कवि बहुत गुस्से में घर जाते हैं। गोरी कवि कहती है, वो छोटी चिड़िया वहाँ की नौकर है, मालिक ने देखा था कालू, तुमने कैसे आंखें निकाल निकाल कर बात कर रही थी। मैं नहीं छोड़ूंगा चिड़िया को, मैं आज रात ही इस चिड़िया को सजा दूंगा। आधी रात को जब कबूतर अपने घर में मजे से सो रहा था और आम के बागात में लाडो चिड़िया भी मीठी नींद सो रही थी, कालो कौवा और गोरी कवि आहिस्ता आहिस्ता आम के बाग में जाते हैं। कच्चे आमों को तोड़ने की इजाजत न देने पर इस पति सी चिड़िया कोमड़ी यानी कालू कौवे की तरफ से सजा दी जाएगी। ये कहकर वो नीचे के तमाम कच्चे आम तोड़ तोड़ कर फेंकने लगते हैं। शोर सुनकर लाडो चिड़िया बेदार हो गई। इसने देखा कि कालो कौवा और गोरी कवि क्या कर रहे हैं, तो वो चीख पड़े, अरे ओ बदबख्तों, क्या कर रहे हो? ये आम अभी कच्चे हैं, कुछ तो शर्म करो। कालो कौवा ने मजाक उड़ाया, हमें क्या परवाह है, हम जो चाहेंगे करेंगे। हाँ, और तुम हमें नहीं रोक सकती। आज हम तुमसे कल वाला बदला लेंगे। लाडो को बहुत गुस्सा आया। इसने फैसला किया कि वो कालो कौवे और गोरी कवि को रोकेगी। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने कबूतर चाचा का नुकसान नहीं होने दूंगी। उसने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसके इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। अचानक गुस्से से लाडो ने कालो कौवा की आंख पर धार से एक पत्थर मारा। कालो कौवा दर्द से चीख पड़ा, हाय मैं मर गया, जालिम पति चिड़िया ने मुझे अंधा कर दिया। और वो दर्द से चीखता हुआ भाग गया। गोरी कवि भी अपने साथी को बचाने के लिए इसके पीछे भाग गई। लाडो ने उन्हें जाते हुए देखा और जीत की खुशी से चहकने लगी। अब क्यों भागे हो गंदे परिंदों? तुम जैसे परिंदे तमाम परिंदों पर एक दाग हो। अगले दिन सुबह कबूतर बेदार हुआ और उसने देखा कि इसके बाग में क्या हुआ है। फिर जब इसने लाडो से सुना कि क्या हुआ था, तो वो बहुत खुश हुआ। इसने लाडो की बहादुरी और अज़्म की तारीफ की। लाडो तुम बहुत बहादुर हो, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेहनती और अमानतदार हो। आज मुझे फख्र हो रहा है तुम पर। शाबाश प्यारी। कबूतर ने लाडो को इनाम देने का फैसला किया। लाडो तुम्हारी इस बहादुरी पर मैं तुम्हें इस बाग का एक बड़ा सा हिस्सा देता हूँ, ताकि तुम वहाँ रह सको और अपना घोंसला बना सको। लाडो कबूतर की सखावत से बहुत खुश थी। उसने कबूतर का शुक्रिया अदा किया। वो अपनी नई जिंदगी से प्यार करती थी और उसने कबूतर के बाग की हिफाजत जारी रखने का वादा किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, खास तौर पर जब उनको मदद की जरूरत हो।